दोस्तों, हमारे इस खूबसूरत दिखने वाले ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा रहस्य इस यूनिवर्स का क्या होगा? तो वो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो दोस्तों, हमने लाखों प्रकाश वर्ष में आज हमारे आधुनिक टेलीस्कोप से जितना भी ब्रह्मांड देखा है, उसमें तारे, ब्लैक होल, नेबुला, गैलेक्सी जो भी देखते हैं, वो केवल ब्रह्मांड का 5% हिस्सा ही हम देख पाए है। बाकी का जो हिस्सा है उसमें 26.8% डार्क मैटर और 68.2% डार्क एनर्जी है। तो आप सोचकर देखिए कि ये कितनी रहस्यमय है। तो आज हम इसी रहस्य की बात करने वाले हैं। तो पहले जानते हैं कि डार्क मैटर क्या है। हम इस बात से कहीं अधिक निश्चित हैं कि डार्क मैटर क्या नहीं है, बजाय इसके कि हम क्या हैं। सबसे पहले यह अंधेरा है, जिसका अर्थ है कि यह उन तारों और ग्रहों के रूप में नहीं है जिन्हें हम देखते हैं। अवलोकनों से पता चलता है कि ब्रह्मांड में अवलोकनों के लिए आवश्यक 27% बनाने के लिए बहुत कम दृश्यमान पदार्थ है। दूसरा, यह सामान्य पदार्थ के काले बादलों के रूप में नहीं है। यह पदार्थ बैरियन नामक कणों से बना है। हम यह जानते हैं क्योंकि हम बैरियोनिक बादलों से गुजरने वाले विकिरण के अवशोषण से उनका पता लगाने में सक्षम होंगे। तीसरा, डार्क मैटर एंटीमैटर नहीं है, क्योंकि हम उन अद्वितीय गामा किरणों को नहीं देखते हैं जो तब उत्पन्न होती हैं जब एंटीमैटर पदार्थ के साथ नष्ट हो जाता है। अंत में हम कितने गुरुत्वाकर्षण लेंस देखते हैं, इसके आधार पर हम बड़े आकाश गंगा के आकार के ब्लैक होल को खारिज कर सकते हैं। पदार्थ की उच्च सांद्रता उनके निकट से गुजरने वाले प्रकाश को दूर की वस्तुओं से मोड़ देती है। हालांकि इस बिंदु पर अभी भी कुछ डार्क मैटर संभावनाएं हैं जो व्यवहार्य हैं। बैरोनिक पदार्थ अभी भी डार्क मैटर बना सकता है यदि ये सभी भूरे बौनों में या भारी तत्वों के छोटे घने टुकड़ों में बंधे हों। इन संभावनाओं को विशाल कॉम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट या मैचोस के रूप में जाना जाता है। लेकिन सबसे आम दृष्टिकोण यह है कि डार्क मैटर बिल्कुल भी बैरोनिक नहीं है, बल्कि यह अन्य अधिक विदेशी कणों जैसे एक्सियन या वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स से बना है। तो ये तो था डार्क मैटर। अब हम दोस्तों डार्क एनर्जी की बात करेंगे। तो जितना ज्ञात है उससे अधिक अज्ञात है। हम जानते हैं कि वहां कितनी डार्क एनर्जी है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह ब्रह्मांड के विस्तार को कैसे प्रभावित करती है। इसके अलावा यह एक पूर्ण रहस्य है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण रहस्य है। यह पता चला है कि ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर लगभग 27% बनता है। बाकी पृथ्वी पर मौजूद हर चीज, हमारे सभी उपकरणों से देखी गई हर चीज, सभी सामान्य पदार्थ ब्रह्मांड के 5% से भी कम हिस्से को जोड़ते हैं। इसके बारे में सोचें, शायद इसे बिल्कुल भी सामान्य पदार्थ नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। डार्क एनर्जी के लिए एक व्याख्या यह है कि यह अंतरिक्ष की संपत्ति है। अल्बर्ट आइंस्टीन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह महसूस किया कि खाली जगह कुछ नहीं होती। अंतरिक्ष में अद्भुत गुण हैं, जिनमें से कई को अभी समझा जाना शुरू हुआ है। आइंस्टीन ने जो पहली संपत्ति खोजी वह यह है कि अधिक स्थान का अस्तित्व में आना संभव है। फिर आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का एक संस्करण, वह संस्करण जिसमें ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक शामिल है, दूसरी भविष्यवाणी करता है। खाली स्थान की अपनी ऊर्जा हो सकती है। चूंकि यह ऊर्जा स्वयं अंतरिक्ष का गुण है, इसलिए अंतरिक्ष के विस्तार के साथ यह कम नहीं होगी। जैसे जैसे अधिक स्थान अस्तित्व में आएगा, अंतरिक्ष की यह ऊर्जा अधिक दिखाई देगी। परिणाम स्वरूप ऊर्जा का यह रूप ब्रह्मांड को तेजी से विस्तारित करने का कारण बनेगा। दुर्भाग्य से कोई भी यह नहीं समझ पाता है कि ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक क्यों होना चाहिए, और यह तो बिल्कुल भी नहीं कि ब्रह्मांड में देखे गए त्वरण का कारण बनने। डार्क एनर्जी के लिए एक और व्याख्या यह है कि यह एक नए प्रकार का गतिशील ऊर्जा द्रव्य या क्षेत्र है, कुछ ऐसा जो पूरे अंतरिक्ष को भरता है, लेकिन कुछ ऐसा जिसका ब्रह्मांड के विस्तार पर प्रभाव पदार्थ और सामान्य ऊर्जा के विपरीत होता है। कुछ सिद्धांतकारों ने यूनानी दार्शनिकों के 5वें तत्व के नाम पर इसे क्विंटेसेंस नाम दिया है। लेकिन यदि सर्वोत्कृष्टता ही उत्तर है, तो हम अभी भी नहीं जानते कि यह कैसा है, यह किसके साथ अंतःक्रिया करता है, या इसका अस्तित्व क्यों है। और इसीलिए यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब हमारी चैनल को और अपडेटेड रहे। जय हिंद।